के बारे में, जिसके बारे में सोच के ही बहुत थ्रिल हो जाता है लाइफ में। कार्ल मार्क्स, बुद्धा, दोनों का टाइम में लगभग 2300 से भी ज़्यादा समय का गैप है टाइम में। 2300 वर्ष पहले आए बुद्ध जी और कार्ल मार्क्स बाद में आए, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में कंपैरिजन किया, किसने किया? अम्बेडकर साहब ने किया। अम्बेडकर साहब की जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, चाहे संविधान लिखा गया हो, चाहे छूतों के बारे में लिखा गया हो, चाहे भारत विभाजन के बारे में लिखा गया हो, या फिर एक आर्थिक गणना के बारे में लिखा गया हो, ठीक है, इन सब किताबों में एक चीज कॉमन, एनालिसिस बहुत जबरदस्त किया, हर किताब का एनालिसिस किया है और खुद के बहुत कम वक्तव्य होते हैं। उन्होंने लगभग इतनी किताबें पढ़ी हैं कि हर किताबों को निचोड़ दिया है, कोई चीज़ एग्जाम्पल दिया है तो कहाँ से दिया, ये सारी चीज़ें उन्होंने हर किताब में लिखी है। बहुत मेमोरी रही होगी, ठीक है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं कार्ल मार्क्स और बुद्धा की इस बुक के बारे में। इस बुक को मैंने पढ़ा, तो इस बुक को अगर हम टेक्निकल रूप से बात करें, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो कार्ल मार्क्स के बारे में बताती है और मार्क्सवाद के बारे में बताती है, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका बुद्धा से कंपैरिजन होता है, इसमें बुद्धा और कार्ल मार्क्स का कंपैरिजन होता है 2 पार्ट। तो पहले पार्ट की बात कर लेता हूँ, तो इसमें कार्ल मार्क्स के बचपन की बातें बताती कि इनके पापा पुरोहित थे, पहले यहूदी थे, फिर ये बन गए क्रिश्चियन, फिर ये जर्मनी से इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, ठीक है। आर्थिक स्थिति इनकी कभी अच्छी नहीं थी, इनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे, 6 बच्चे थे। एक इनके नौकरानी के साथ भी इनका मतलब बच्चा हुआ, ठीक है। तो इसमें एक एंगल्स है, ठीक है। इसमें इनके साथ एक और हैं, बहुत बड़े वो भी हैं, जिनको कहते हैं एंगल्स, ठीक है। एंगल्स के बारे में थोड़ी जानकारी है कि इनके, तो ये सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। और इसके साथ भी मार्क्सवाद के बारे में बताते हैं कि रसिया और चीन में साम्यवाद था, और भारत के कंटेंट में ही बताते हैं कि मार्क्सवाद की क्या हालत है इंडिया में, जैसे प्रेजेंट पार्टी है जो है CPI वगैरह, इनकी क्या कंडीशन है इंडिया में, फिर मार्क्सवाद ख़त्म क्यों हो गया, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसमें मार्क्सवाद के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आई दास प्रथा, फिर सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, फिर कहते हैं जो आने वाला है वो आएगा समाजवाद, ठीक है। ये भविष्यवाणी की जाती है, बहुत साल पहले की जाती है, कार्ल मार्क्स से भी पहले की जाती है। तो इस भविष्यवाणी पे भी चीज़ें हैं कि हाँ आने वाला जो समय होगा वो जो आएगा समाजवाद का, ठीक है। अगर हम मार्क्सवाद की बात करते हैं, मार्क्सवाद बात करता है 2 वर्ग होने चाहिए, ठीक है, एक पूंजीपति वर्ग और एक दूसरा मजदूर वर्ग, जिसको सर्वहारा कहते हैं, ठीक है। तो मार्क्सवाद का सीधा है कि किसी की भी संपत्ति होनी चाहिए, प्राइवेट संपत्ति नहीं होनी चाहिए, सब होनी चाहिए सरकार की। इनका एक कॉन्सेप्ट है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ठीक है, और किसी भी तरीके से अपने उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हिंसा को जायज ठहराया जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी जो डिटेलिंग दी गई है काफ़ी अच्छा है, जैसे कि अगर साम्यवाद किसी देश में फेल हो रहा है तो वो साम्यवाद नहीं फेल हो रहा है, ठीक है, वो फेल हो रहा है, वहाँ का मैनेजमेंट फेल हो रहा है, साम्यवाद नहीं फेल हुआ, वहाँ के करने वाले फेल हुए। काफ़ी जैसे इसमें काफ़ी राजा रणजीत सिंह की कहानी है, सिखों में भी कुछ कहानियाँ जोड़ी गई हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें करी गई हैं, मज़ा आया पढ़ने में, ठीक है। फिर ये पार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें कुछ कहानियाँ बहुत ही मस्त हैं, आप बुक को पढ़ेंगे, मैंने तो बुक पढ़ा हुआ है, देखिए, तो मैं आपको इसमें दूंगा फ़ोटो खींच के, ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, ठीक है। तो आगे बताता हूँ मैं, आगे क्या है इस कहानी में महिलाओं के बारे में भी काफ़ी बताया गया है कि जो इनका ये था कार्ल मार्क्स जी का, जो महिलाओं के लिए जो कंटेक्स्ट था, जो क्या बोलते हैं उसको, जो आइडियोलॉजी थी वो भी कुछ ठीक नहीं थी, ठीक है। महिलाओं के लिए स्पेशली काफ़ी बताया गया था कि ये जो है उनके काम के टाइम में कई चीज़ें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में, इसके भी बारे में भी काफ़ी डिटेलिंग इसमें की गई है, समय के घंटों के बारे में भी काफ़ी डिटेलिंग की गई है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंड पार्ट की इस किताब में। सेकेंड पार्ट जब बात करते हैं तो बुद्ध जी का और कार्ल मार्क्स का कंपैरिजन किया गया, ठीक है। तो कंपैरिजन में भी काफ़ी चीज़ें निकल के आती है। देखिए, बुद्ध अलग है, बुद्ध धार्मिक लोग हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, और ये जो है कार्ल मार्क्स जो है धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि धार्मिक हैं, लेकिन ये इनको लगता है कि धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बुद्ध कहते हैं अहिंसा का रास्ता अपनाना है, और ये कहते हैं कि नहीं, हिंसा का भी रास्ता अपनाया जा सकता है अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। ठीक है, अगर समानता की बात कर लेते हैं तो बुद्ध जी कहते हैं जिंदगी दुनिया में दुख का कारण क्या है, जिंदगी में दुख है। ठीक है, तो ये कहते हैं बाहर जी शोषण की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा दुख की वजह से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने भी कहा, बुद्ध जी ने भी कहा जो है आदमी को जो है संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, और कार्ल मार्क्स भी यही कहते हैं कि व्यक्तिगत और निजी तौर पे जो है संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, और काफ़ी नियम है, साम्यवाद भी काफ़ी नियम है। इसके अलावा बौद्ध के धर्म के बारे में अगर बात करता हूँ तो बौद्ध धर्म के बारे में बहुत संक्षिप्त सा दिया है, लेकिन बहुत सफिशिएंट दिया है जिससे आपका काम चल जाएगा। और मार्क्सवाद के बारे में भी काफ़ी अच्छा दिया है, अगर जो नहीं भी जानता हो तो उसके बारे में जान सकता है। ठीक है, और मार्क्सवाद की कुछ वीक पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ कमियां बताई गई हैं। ठीक है, और बुद्धिज्म को बाबा साहब ने बेटर बताया है, बेटर रास्ता बताया है कंपेरिजन टू समाजवाद, मार्क्सवाद के बारे में। और इंडिया में भी जो है बताया है कि समाजवाद का जो रूप है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप इस किताब से काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, जैसे यूपीएससी वगैरह, किसी रिटन एग्ज़ाम जैसे जिसमें निबंध लिखना आता हो, तो उसके लिए ये किताब बहुत अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर मुझे कहना हो तो अगर आपको साम्यवाद के बारे में जानकारी चाहिए, मार्क्सवाद के बारे में और बुद्ध के बारे में, ठीक है, दोनों को संक्षिप्त में, इसमें 102 ही पेज हैं, आप इसको कम से कम 3 से 4 दिन में पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैंने इसे 2 दिन में पढ़ दिया था। ठीक है, काफ़ी चीज़ें याद है, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसमें 1-2 स्टोरी बहुत अच्छी हैं, स्टोरी के लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें 1-2 गौतम बुद्ध जी की स्टोरी सुनाते हैं, बहुत अच्छी है, उसको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ उस स्टोरी के बारे में। क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो फिर वो बुक रिव्यू वाला वीडियो नहीं रह जाएगा। इसका वीडियो मैं अभी बनाऊंगा थोड़ी ही देर में। चलिए, बढ़िया किताब है, पढ़िए, इंटरेस्टिंग है। और मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी किताब आपको बोल दूं, लेकिन मज़ा आएगा पढ़ने में। उनके लिए अच्छी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे लिखना होता है और अपनी विचारधारा के बारे में जान सकते हैं कि मार्क्सवाद साम्यवाद क्या होता है। मार्क्सवाद और साम्यवाद में भी मैं कंफ्यूज था क्या होता है, तो एक लाइन में कहा जाए तो मार्क्सवाद जो है वो रास्ता है और साम्यवाद मंजिल है। ठीक है, तो बस ज़्यादा नहीं खींचूंगा, बस इतना ही कहूँगा कि किताब बढ़िया है, पढ़िए। और सोचो तीनों लोग अलग अलग हैं और लिखने वाले भी बहुत अच्छे हैं, अम्बेडकर साहब ने लिखा है।